25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मौजूद इंद्रप्रस्थ अपोलो को वार्निंग दी थी कि अगर वो गरीब मरीजों को फ्री इलाज मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार को दी गई जमीन पट्टे की प्रतिबद्धता को पूरा नहीं करता है तो वो इस हॉस्पिटल को एम्स को अपने हाथ में लेने का निर्देश देंगे। वहीं ये वार्निंग बेवजह नहीं दी गई थी, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। हॉस्पिटल ने हर साल औसतन अपने निर्धारित बेड का सिर्फ 17% ही EWS यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के मरीजों के लिए आवंटित किया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के रिकॉर्ड डेटा से पता चलता है कि ये फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में मुश्किल से 20.87% से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 12.01% के निचले स्तर तक था। आंकड़ों से ये भी पता चला है कि फाइनेंशियल ईयर 2012 से 13 और 2023-24 के बीच कुल 2,97,555 मरीजों ने हॉस्पिटल में फ्री सेवाएं ली। इनमें से 88% OPD में और 12% अस्पताल में भर्ती होने के लिए IPD में थे। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि औसतन हर साल केवल 2,997 मरीजों में IPD में इलाज लिया, वहीं उन्हें बिस्तर पाने का हकदार बनाता है। लीज समझौते की शर्तों के मुताबिक जिसके आधार पर उसे दिल्ली मथुरा रोड पर 15 एकड़ बेशकीमती जमीन मात्र ₹1 प्रति माह पर दी गई थी। अस्पताल को 600 बेड की कुल क्षमता के कम से कम 1/3 बिस्तरों पर फ्री मेडिकल, डायग्नोस्टिक और अन्य जरूरी देखभाल की सुविधाएं भी देना था। बेड ऑक्यूपेंसी रेट का एक अहम इंडिकेटर है। इसका इस्तेमाल अस्पताल ये ट्रैक करने के लिए करते हैं कि समय के साथ उनके बेड का कितना प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल में आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि इस रेट की गणना कुल ऑक्यूपाइड बेड डे को कुल ऑपरेटिंग बेड डे से बांटकर की जाती है। हाईकोर्ट की तरफ से किए गए अनिवार्य 200 बेड कोटे को देखते हुए इंद्रप्रस्थ अपोलो में हर महीने 6,000 कुल ऑपरेटिंग बेड डे EWS मरीजों यानी कि 200x30 के लिए रिजर्व होने चाहिए, लेकिन 12 साल के टाइम पीरियड में EWS मरीजों के लिए कुल ऑक्यूपाइड बेड डे की औसत संख्या सिर्फ 1023 थी। इससे औसत बेड ऑक्यूपेंसी रेट सिर्फ 17.5% रह जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो वार्निंग अस्पताल को दी गई है वो 22 सितंबर 2009 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद उपजी है। इसमें कहा गया था कि अस्पताल में कम से कम 200 बिस्तर EWS मरीजों के लिए रिजर्व होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में कहा था कि 15 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इंडोर और आउटडोर मरीजों को मुफ्त इलाज देने वाले समझौतों की शर्तों का शायद कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। इस मुद्दे पर गठित समिति की तरफ से दी गई 2 रिपोर्टों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वो साफ तौर से दिखाती हैं कि ICML ने शर्तों का उल्लंघन साफ किया है। डेटा से ये भी पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2012-14 में हर महीने औसतन 164 EW मरीज भर्ती हुए और औसत ऑक्यूपेंसी रेट सिर्फ 13% था। फाइनेंशियल ईयर 2015 और फाइनेंशियल ईयर 2019 के बीच औसत मासिक EWS दाखिले लगभग 287 तक पहुंच गए, जबकि औसत ऑक्यूपेंसी रेट बढ़कर 19.7% हो गया। महामारी के सालों के दौरान फाइनेंशियल ईयर 2020 में फाइनेंशियल ईयर 2021 में तो औसत ऑक्यूपेंसी रेट 13% पर आ गई। हालांकि महामारी के बाद अवधि में थोड़ी रिकवरी देखी गई। फाइनेंशियल ईयर 2022 और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक औसत मासिक EWS दाखिले 355 तक पहुंच गए और औसत ऑक्यूपेंसी दर 20.4% पर वापस आ गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र और दिल्ली सरकार को एक टीम का गठन करना होगा। ये जांच करना होगा कि गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है या जमीन निजी हित के लिए हड़पी गई है। रिपोर्ट 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल को हलफनामे में अपना पक्ष साफ करने की इजाजत देते हुए उसे मौजूदा कुल बिस्तरों की संख्या और पिछले 5 सालों के OPD मरीजों के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल से ये भी कहा है कि हलफनामे में आप हमें बताएं कि पिछले 5 सालों में राज्य अधिकारियों की सिफारिश पर कितने गरीब मरीजों का इंडोर और आउटडोर इलाज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के अस्पताल को लेकर इस कड़े आदेश पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।